हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिंग्स एंड फील्ड्स। आज इस चैप्टर का ये हमारा पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं विद डेफिनेशन। सबसे पहले आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि रिंग से हमारा क्या मतलब है। सो लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट together with two binary operations, say addition जिसको हम डिनोट करेंगे प्लस के साइन से, एंड मल्टीप्लीकेशन। दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन जिसको हम डिनोट करेंगे डॉट से। तो यानी कि जब हम रिंग की बात करते हैं तो हम हमेशा एक ऐसे नॉन एम्प्टी सेट की बात करते हैं जिसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो। एक को हम बोल देते हैं एडिशन, जनरली हम इसको प्लस से डिनोट करते हैं, और दूसरे को बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो हम इस सेट आर को रिंग कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस इज सेट टू बी ए रिंग इफ द फॉलोइंग properties are satisfied। कि जो मैं नीचे प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूं, अगर वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है तो आर को हम रिंग कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम आर के किन्हीं दो एलिमेंट्स को एडिशन की हेल्प से कंबाइन करें, या ये कहें कि एडिशन के साथ ऑपरेट करें, तो जो रिजल्ट आए हमारा वो भी एक एलिमेंट हो आर का। सो दैट इज, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए और बी को हमने कंबाइन किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और वो कहां चला गया आर में। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर। तो हम कहेंगे कि जो आर है हमारा वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी, एडिशन इज एसोसिएटिव। कि जो हमारा ये ऑपरेशन है एडिशन, ये हमारा एसोसिएटिव ऑपरेशन होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स दैट इज, इसका मतलब क्या है कि पहले मैं ए में बी को ऐड करूं। हालांकि ये यहाँ जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ऐड, इस ऐड का मतलब वो नहीं है जो हम जनरल लेते हैं इंटीजर की एडिशन। दिस इज ओनली ए सिंबल। यानी कि जब भी मैं ए और बी को ऑपरेट करूं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फिर जो आंसर आएगा उसको सी से ऑपरेट करवा दूं, या बी को पहले सी से ऑपरेट करूं और फिर जो आएगा उसको ए से ऑपरेट करवा दे, तो ये रिजल्ट हर बार क्या रहेगा, सेम। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंगिंग टू आर। ये हर एक ए बी सी के लिए ट्रू होगा जो आर में बिलोंग करेंगे। तो हम कहेंगे कि एडिशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिविटी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर ऑपरेशन एसोसिएटिव है तो आप तीन एलिमेंट्स को ऑपरेट करने में जो उनका ऑर्डर है, चाहे आप पहले ए को बी से ऑपरेट करो या बी को पहले सी से करो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कि आपके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय, हम जीरो से डिनोट करते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी को। और ये एलिमेंट हमें कहां मिलना चाहिए, इन आर, सच दैट ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। ए में जीरो को ऐड करो या जीरो में ए को ऐड करो, हर बार आंसर क्या आए, ए आए। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। यानी कि आप आर का कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसको जीरो के साथ कंबाइन करो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ए के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो इस हम जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है, दैट इज कि फॉर ईच A belonging to R, there exists some B belonging to
आर। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एक ए लेंगे आर में से, उसके लिए आपको एक बी मिल जाएगा आर में से, सच दैट ये किस तरह का होगा कि ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, तो आंसर क्या आएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, 0 से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब क्या है, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर। यानी कि आप चाहे पहले ए और बी को कंबाइन करो, फिर बी और ए को कंबाइन करो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, मैं कई बार प्लस बोल देता हूं इसको, इस प्लस का मतलब यूजुअल एडिशन नहीं है। अच्छा, इस बात का मतलब ये भी है कि आप ऑर्डर्ड पेयर ए और बी को ऑपरेट करवाओ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगली बार क्या करें, ऑर्डर्ड पेयर बी और ए को ऑपरेट करवाएं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हर बार ये जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी, आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि आर जो है हमारा वो क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब है दैट इज ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर, कि जब भी ए और बी आर में हो तो ए डॉट बी भी हमेशा आर में होना चाहिए। 7th प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, कि जो मल्टीप्लीकेशन है हमारी वो होती है एसोसिएटिव। अगर आर रिंग है तो मल्टीप्लीकेशन को क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि पहले ए और बी को कंबाइन करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, फिर सी से कंबाइन करें, तो ये आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, पहले बी और सी को कंबाइन करें और फिर ए को कंबाइन करें। एंड ऑब्वियसली दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंगिंग टू आर। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी 8th प्रॉपर्टी, वो है multiplication is distributive over addition, कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए एडिशन के ऊपर। इसका मतलब क्या है, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब जो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन के ऊपर, मतलब ये पहले ए बी के साथ प्रोडक्ट हो गया इसका, फिर एडिशन आ गया, फिर ए डॉट सी आ गया। अगली बार इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव लॉ। जो ये पहला था इसको हम बोलते हैं लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव लॉ, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेफ्ट साइड होती है। और इसको हम बोलते हैं राइट मल्टीप्लिकेटिव लॉ, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो राइट साइड में आया है, राइट मल्टीप्लिकेटिव लॉ। तो कोई भी सेट जो इन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम कहते हैं रिंग। अच्छा, यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं कि किसी भी सेट को रिंग होने के लिए दो ऑपरेशन होना तो जरूरी है ही, साथ में अगर हम इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं यहां तक जो हमारी 5th प्रॉपर्टी है, यहां तक कहते हैं कि R जो है हमारा वो एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और साथ में ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो अगर हम इसको इन शॉर्ट कहें तो R रिंग होगा अगर R एक एबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और साथ में ये जो आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रिंग विद यूनिटी। इसका मतलब है इफ R प्लस डॉट इज ए रिंग, यानी कि R जो है वो रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सच दैट, ये कैसी रिंग है, सच दैट there is an element जिसको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय 1, जिसको हम 1 से डिनोट करेंगे। यानी कि अगर R रिंग के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, वो एलिमेंट कैसा है,
कि a डॉट 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 डॉट a इज ऑलवेज इक्वल टू a एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू R, कि उस एलिमेंट को जिसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं उसको a से कंबाइन करो पहले, या फिर एलिमेंट को पहले रख के फिर a लिखो, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, a ही रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, देन 1 इज कॉल्ड यूनिटी, 1 को तो हम यूनिटी बोलेंगे एंड R को हम क्या बोलेंगे, एंड R इज सेड टू बी, R को हम बोलेंगे रिंग विद यूनिटी, R को हम बोलेंगे रिंग विद यूनिटी। ऐसे ही एक और डेफिनेशन है हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग की, कॉम्यूटेटिव रिंग, कि किसी भी रिंग को हम कॉम्यूटेटिव कब कहेंगे, जैसा कि इसका नाम है कॉम्यूटेटिव रिंग, तो ऑब्वियसली इट इज अ रिंग, तो लिखते हैं हम ए रिंग R प्लस डॉट इज सेड टू बी commutative ring if a dot b is equal to b dot a and this is true for all a and b belonging to R। in other words कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो क्या हो, कॉम्यूटेटिव हो, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कॉम्यूटेटिव रिंग। एक और हमारे पास एग्जांपल है रिंग का जिसको हम कहते हैं नल रिंग, और इसका दूसरा नाम है जीरो रिंग। जैसा कि इसका नाम है जीरो रिंग, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है जीरो जिसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सो डेफिनेशन देखिए जरा इसकी, इफ अगर R को हम ले लें सिंगलटन जीरो, मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट है, इफ R इज ए सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है सिंगलटन जीरो, एंड वी डिफाइन, और हम डिफाइन कर देते हैं कि 0 प्लस 0 तो 0 आएगा एंड 0 डॉट 0 भी 0 आएगा, देन क्लियरली R प्लस डॉट इज ए रिंग। तो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि जो ये R सेट है विद रिस्पेक्ट टू ये जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया एडिशन, और विद रिस्पेक्ट टू ये जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया मल्टीप्लिकेशन, ये इसके विद रिस्पेक्ट टू बन जाएगा एक रिंग। नेक्स्ट हम एक रिंग का एग्जांपल लेते हैं, प्रूव दैट द सेट Z of all integers is a ring with respect to two binary operations, usual addition and usual multiplication। यानी कि अगर हम Z के ऊपर एक ऑपरेशन लें यूजुअल एडिशन, दूसरा ऑपरेशन लें यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू Z क्या बन जाएगा, एक रिंग। सो सॉल्यूशन देखिए जरा इसका। सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टीज हैं रिंग की, जो हमारी 8 प्रॉपर्टीज हैं, हम सभी को प्रूव करेंगे 1 by 1। सबसे पहले प्रॉपर्टी थी Z इज क्लोज्ड with respect to addition। we know that sum of two integers is again an integer, यानी कि जब भी आप दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, एक इंटीजर ही होगा। दैट इज, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी बिलोंग्स टू z फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू z। इट मीन्स दैट जो हमारा z है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी, एडिशन इज एसोसिएटिव। हम प्रूव करेंगे कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। देखिए जरा, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, कि आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, मान लीजिए a, b और c। आप पहले a में b को ऐड कर दीजिए, फिर उसमें c को ऐड करिए, या पहले b में c को ऐड करके फिर उसमें a को ऐड करिए, तो जो आंसर आएगा दोनों तरफ इक्वल के साइन के वो सेम रहेगा। एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल a, b एंड c बिलोंग्स टू z। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन इज एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इसके अंदर, देखिए कैसे। नाउ 0 बिलोंग्स टू z, हम जानते हैं 0 इज एन इंटीजर, एंड a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a, and this is true for all a belonging to z। इसका मतलब क्या हुआ, it implies that 0 is the additive identity of z, यानी कि z की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। आल्सो अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कि आपका जो एडिटिव इनवर्स है वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। क्लियरली फॉर ईच a belonging to z minus a also belongs to z, and if you take this as b, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए b मान लें तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, उसका नेगेटिव, यानी कि हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिफ्थ, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कि जो एडिशन है हमारा वो कॉम्यूटेटिव है। बहुत ही आसान है, वी नो दैट a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू b प्लस a, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल a, b बिलोंगिंग टू z, हेंस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो अभी तक हमने क्या किया, यहां पर जो हमारी पहली 5 प्रॉपर्टीज है उनको प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 6th प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। वो क्या थी हमारी, मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ये क्लोज्ड होना चाहिए, दैट इज z इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वी नो दैट, देखिए हम जानते हैं जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। दैट वी नो दैट a डॉट b ऑलवेज बिलोंग्स टू z फॉर ऑल a एंड b बिलोंगिंग टू z, hence z is closed with respect to multiplication. 7th property, multiplication is associative, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है ये एक एसोसिएटिव ऑपरेशन है। we know that देखिए आपके पास 3 इंटीजर हैं a, b और c। आप क्या करें, पहले a को b से मल्टीप्लाई कर दें फिर c से करें, या पहले b को c से करके फिर a से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज a डॉट b फिर ब्रैकेट फिर डॉट c इज ऑलवेज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल a, b एंड c बिलोंग्स टू z, यानी कि मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, एसोसिएटिव ऑपरेशन होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। क्लियरली a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c, एंड a प्लस b डॉट c ऑलवेज इक्वल्स टू a डॉट c प्लस b डॉट c। दिस इज सिंपली, ये जो हम इंटीजर के अंदर कैलकुलेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये वही है, और हम जानते हैं ये ऑलवेज ट्रू होती है इंटीजर्स के अंदर, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल a, b एंड c बिलोंगिंग टू z। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर एडिशन, एंड सिंस z जो है इन दोनों ऑपरेशंस के साथ इन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, सो हेंस z प्लस डॉट इज ए रिंग। तो इसका मतलब z क्या बन गया, एक रिंग बन गया। अब हम इसमें एक बात और ऐड कर सकते हैं कि z जो है रिंग तो बन गया, इन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि z जो है वो 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को और सेटिस्फाई करता है। वो कौन सी है, देखिए कि हमें पता है 1 z के अंदर होता है, और 1 को a से ऑपरेट कर लो, मतलब 1 को a से मल्टीप्लाई कर लो, या a को 1 से कर लो, तो आंसर क्या आएगा, a आएगा। दैट इज z इज ए रिंग विद यूनिटी। ये जब रिंग बन जाता है उसके बाद की बात है, रिंग विद यूनिटी। सिमिलरली a डॉट b ऑलवेज इक्वल टू b डॉट a, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या बन गया, z इज ए कम्यूटेटिव रिंग। तो इन एडिशन रिंग होने के साथ साथ हम ये 2 प्रॉपर्टीज अगर ऐड कर देंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा z है वो बन जाता है हमारा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर हम सेट ले लें T, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमने एक सेट ले लिया T, ये कैसा सेट है, सभी इवन इंटीजर्स का।
तो हम प्रूव करेंगे कि जो ये हमारा सेट T है ये एक कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी। ध्यान दीजिए, T इज ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। मैं लिख देता हूं, वी प्रूव दैट T इज ए कम्यूटेटिव रिंग without unity with respect to usual addition and multiplication। जो हमारी यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होती है इंटीजर्स पे, उसके विद रिस्पेक्ट टू। प्रूफ देखिए इसका बहुत सिंपल है। T जो है वो सेट है सभी इवन इंटीजर्स का, यानी कि अगर मैं T को लिखना चाहूं तो T होगा क्या, इसके अंदर सभी इवन इंटीजर्स आ जाएंगे 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और इधर से आ जाएंगे -2, -4, -6 एंड सो ऑन। ये सभी इवन इंटीजर्स का सेट हो गया T। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि जो इंटीजर्स का सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, जो हमारी शुरू की 5 प्रॉपर्टीज थी। तो ये हमारा सेट हो गया सभी इवन इंटीजर्स का। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि T इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। T क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम दो इवन नंबर्स को ऐड करें तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो ए इवन नंबर, देयरफॉर T इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन इज एसोसिएटिव। ये हमने अभी प्रूव किया था लास्ट एग्जांपल में, बिल्कुल सेम लाइंस पे है, क्योंकि है अल्टीमेटली T के अंदर क्या है, इंटीजर्स ही तो है। तीसरी प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इसके अंदर बिलोंग करता है तो 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ, आप देख सकते हैं, आप इसमें से कोई भी एलिमेंट लीजिए वो क्या होगा कि इवन नंबर होगा। लेट A हमने लिया T में से, इसका मतलब A किस टाइप का होगा, 2m टाइप का, यानी कि इवन नंबर होगा। अगर A आपका 2m टाइप का है तो अगर हम B को ले लेते हैं, टेक B इज इक्वल टू -2m, तो B भी कहां चला जाएगा, T के अंदर। इट इंप्लाइज दैट B बिलोंग्स टू T एंड A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, ये क्या आ जाएगा 0। 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि A का इनवर्स क्या बन गया, -A। B को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, दिस इज -A। तो यानी कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स यहां एग्जिस्ट करता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत आसान है, एडिशन इज कम्यूटेटिव, कि A में B को जोड़ो या B में A को जोड़ो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा हर एक इंटीजर के लिए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटीजर्स है इसके अंदर भी सभी, और दो इवन इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इवन इंटीजर। इसका मतलब T इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेवंथ प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके T के अंदर सभी इंटीजर्स ही हैं, तो जो हमने लास्ट में प्रूव किया वही एज इट इज आ जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। और अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल सेम रहेगी, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, वो भी हमारी सेम है। अब इसमें मैंने शुरू में कहा था हमें प्रूव करना है कि एक कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग देखिए कैसे होगा, हम जानते हैं A डॉट B ऑलवेज इक्वल्स टू B डॉट A एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल A एंड B बिलोंगिंग टू T। क्यों, असल में तो सभी इंटीजर्स के लिए होता है, लेकिन अगर उनमें से कुछ एक इंटीजर्स की हम बात करें उनके लिए भी ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, that is yeah, hence T is a commutative ring। यहां तक हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा T है ये एक कम्यूटेटिव रिंग है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि इसके अंदर आपका जो यूनिटी है, विदाउट यूनिटी हमें प्रूव करना है, वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। क्लियरली 1 डज नॉट बिलोंग्स टू T। अब 1 जो है वो T में बिलोंग नहीं करता क्योंकि 1 इवन नंबर नहीं है, और 1 ही इसका यूनिट एलिमेंट बन सकता था जिसको हम यूनिटी कहते हैं, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करके किसी नंबर को हम सेम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 इंटू 2 करके ही हम 2 को 2 रख सकते हैं, और 1 इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा T है उसके अंदर यूनिटी नहीं है। यानी कि हम लास्ट में कह सकते हैं हेंस
T is a commutative ring without unity.